स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में। आज हम जम्मू से ठीक 25 किलोमीटर की दूरी पे, ये बोलना भी गलत होगा कि ये जम्मू का हिस्सा नहीं है, लेकिन हिस्सा होने के बावजूद जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। ये मंदिर है और इस मंदिर स्थल का जो इतिहास है वो तो हमें यहाँ के पुजारी जी बताएंगे, लेकिन इसका इतिहास इतना पुख्ता है, इतना स्ट्रांग है कि आज भी लोग जो हैं यहाँ पे इस मंदिर में जो है देवता जी के दर्शन करने आते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि ये मंदिर कैसे बना, किस तरीके से बना और इसको मानने वाले कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए, ये बहुत पुरानी कहावत है, राजे महाराजों के टाइम का मंदिर है और यहाँ के जो राजे थे उनका ये कुल देवता और राजा पैड़ है, इनको राजा का दर्जा दिया हुआ है। ये बाशकीनाग के बेटे हैं। बाशकीनाग के बेटे। बाशकीनाग के है वो मंदिर तो भद्रवा में है शायद। भद्रवा बाशकीनाग का मंदिर है। बिल्कुल। उनके ये बेटे हैं। अच्छा। बड़े बेटे जो अखनूर में हैं। ओके। और ये छोटे हैं, सबसे छोटे। तो इनका जब जो ये तवी है ना, तवी, सूर्यपुत्र तवी, ये इन्होंने ले आई है, ये यही लाए हैं। अच्छा, यही लाए। और यहाँ पर इनका जो पता नहीं कितने 100 साल पहले का है। तो यहाँ इनका रेस्ट स्थान था। अच्छा, जहाँ आकर रुके हैं जब तभी लेकर आए थे। अच्छा। तो यहाँ आकर रुके थे। अच्छा, तवी का जो अस्तित्व है वो इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो यहाँ रेस्ट स्थान था इनका। तो रेस्ट करके ये जब ये शर्त रखी हुई थी कि जम्मू का राज्य किसे दिया जाएगा, और जम्मू का राज्य के लिए थी, इनके भाइयों में झगड़ा था। तो राजा ने, बाशकीनाग ने ये शर्त रखी थी कि जो तभी जम्मू में ले जाएगा, पानी ले जाएगा, तो उसको जम्मू का राज दिया जाएगा। मतलब तवी का जो सूर्यपुर तवी का इतिहास ऐसा है कि असल में इसका जो राज्य है इस तवी के साथ ही जुड़ा था। तो ऐसा था कि ये दोनों भाई, उस राजा काई ने अखनूर ले लिया। अखनूर का जो दरिया है वो लिया। इन्होंने ये तभी ली। तो सबसे पहले इन्होंने जम्मू क्रॉस किया, तो हो गया जम्मू का राजा इनको मिल गया। मगर अगर आज भी देखा जाए तो जम्मू का राजा जी जो है वो यहाँ पे विराजमान है। तो इसलिए ये जो हमारे राजा थे उन्हीं में प्रकट हुए थे पहले, सबसे पहले उन्हीं को इन्होंने दर्शन दिए थे। तो उसी लिए ये रेस्ट स्थान था, ये नियुक्त हो गया इनके लिए। अच्छा, इनके लिए। और अब उसी के हिसाब से फिर यात्रा लोग मानने लगे इनको। तो बड़े दूर दूर से, सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। तो ऐसा कैसा, मतलब हमने ये भी सुना है कि जो डॉक्टर करण सिंह जी हैं, हरि सिंह जी जो थे, वो भी यहाँ आया करते थे, उनके कुलदेवता ही है शायद। तो इनका तो कुलदेवता है ना। अच्छा। सबसे पहले तो इन्होंने प्रकट, इन्हीं के अंदर जुम्बाल हैं, इन्हीं को तो प्रकट हुआ था। अच्छा। तो इनका स्थान भी अपने महल में रखा था इन्होंने। अच्छा, मतलब जो मुबारक मंडी में, मुबारक मंडी के इनका स्थान था। हाँ, वहीं रखा था। और अब वो यहाँ से यहाँ छोड़ गए, यहाँ के इधर रखा है। तो आते हैं, मुन्नन वगैरह भी करते हैं अपने बच्चों के मुन्नन। सब बच्चों के सब करते हैं, जितने भी अजातशत्रु हैं सारे। देखिए, अजातशत्रु अपने लड़के की मुन्नन किए तो इधर ही आया था। इधर विक्रमादित्य भी आया था। अच्छा। हाँ, तो 2-3 बार आए हैं। लेकिन देखिए, आप जगह की पोजीशन देख लीजिए, लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं। अगर एक तरफ से देखा जाए, जम्मू में एक आंदोलन चला कि हरि सिंह जी के जो जन्म दिवस है उस वक्त जो है राज्य में छुट्टी की जाए, तो राजपूत सब इकट्ठे हुए और बाज़ाब्ता उसको मनवा दिया, और सरकार ने माना और मान्यता देने के बाद जो है बाज़ाब्ता छुट्टी दे दी। तो क्या इस मंदिर तक का जो रास्ता है और बीच में एक पुल है, क्या वो कोई इतना बड़ा इशू था, इतना बड़ा मुद्दा था उन सब राजपूतों के बीच में? देखिए, ये किसी ने कुछ लिया ही नहीं। किसी ने उनके दिमाग में नहीं आया ये कि ऐसा हम करें। उस रास्ते के लिए करें, आप देवते के लिए करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमने ये सुना है, कुछ लोग ये भी कहते हैं धार्मिक स्थल है, इसमें अगर पदयात्रा ही की जाए वो अच्छा है, कि ज़्यादा अगर मतलब रोड बन गई तो बहुत सारे लोग आएंगे, गंदगी फैलाएंगे। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं। लोग सफाई करना चाहें तो सफाई हो सकती है, गंदगी डालना चाहें तो गंदगी, ये तो लोगों पर अवसर है, लोगों पर निर्भर है ना।
तो सफाई करना तो उनका काम, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन रोड की वजह से इतने सालों से जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए रास्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जहाँ रोड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अभी भी हम जो डेवलपमेंट करा रहे हैं कोई गवर्नमेंट का किसी का पैसा नहीं है। अच्छा। ये ट्रस्ट का पैसा है, लोगों का पैसा है। जो रास्ता कटल के पुल के बाद, बटल के पुल के बाद जो वो पुल भी डैमेज है, वो पुल भी हमने देखा, उसकी भी हमने एक स्टोरी की है कि वो पुल जो है उसको जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, अदरवाइज वो गिरने वाला है। ठीक है, उसके आगे जितना भी रास्ता बना है यहाँ मंदिर स्थल तक, शायद 3 किलोमीटर के आसपास का वो पूरा रास्ता है। हम भी चल के आए हैं उसी रास्ते से। तो उस रास्ते पे जो पैसा लगा है उस रास्ते को बनाने के लिए, वो पैसा किसने लगाया? वो ट्रस्ट का पैसा है हमारा, सारा ट्रस्ट का। वो जितना रोड बनाया सारा ट्रस्ट ने बनाया। तो क्या सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि भाई जमीन सरकार की, मतलब जमीन तो सरकार की ही है, आधी जमीन होगी बीच में सरकार की, जमीन सरकार की है, पैसा लोगों का लग रहा है, तो क्या सरकार के खजाने इतने कम हो गए कि इस मंदिर स्थल के लिए पैसा नहीं था उनके पास? देखिए किसी ने, कोई भी एमएलए हो, हमारा मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, हमारे ही हैं, लोकल इधर के, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, लेकिन उन्होंने भी, हमने बोला भी उनको, इधर आए भी हैं, ये नहीं है कि नहीं आए हैं। हमारे एमएलए जो बनते हैं वो भी आते हैं। अच्छा। लेकिन इस तरफ किसी ने नहीं ध्यान दिया। मैंने इवन ये भी सुना कि मंत्री लोग यहाँ आते हैं वोटों के वक्त, वोट जैसे ही मिल जाते हैं और उसके बाद तब आएंगे जब यहाँ पे कोई मतलब मेला लगा हो या कोई पूजन हो, उस वक्त आते हैं। नहीं, चिड़ी मेले में मैंने सुना है कि चिड़ी मेले में आते हैं यहाँ पे उस वक्त। नहीं सर, किसी मेले में नहीं आते हैं। हाँ, इलेक्शन के दौरान आते हैं। हाँ, वोट मांगने के लिए आएंगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद उनका नाता इधर से खत्म। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने खास तौर पर रिलीजियस टूरिज्म, मजहबी टूरिज्म को हम जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फ़रोग दे रहे हैं। तो ये भी एक मजहबी जगह है, ठीक है, एक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा स्थल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या टूरिज्म विभाग ने आप तक कभी बातचीत की, आपको कुछ दिया? देखिए टूरिज्म वालों के पास हम गए थे और ठीक है, उन्होंने जो काम हमारा एक ये शेड तैयार किया, एक वो टॉयलेट का काम है, ये टूरिज्म वालों ने किया है। और हमने भी प्रोजेक्ट कोई 98 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। ये कब दिया आपने प्रोजेक्ट? ये कोई 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए हैं। और 3 साल से एक ये शेड बनवाया इन्होंने और ये एक टॉयलेट। आपने जो प्रोजेक्ट दिया था उसमें क्या क्या था? उसमें हमने ये टाइल थी इधर, रोड था, हट बनवाने के लिए बोला था उनको। आपको लगता है 3.2 या 3 किलोमीटर रख ले, 2 किलोमीटर रख ले आप रास्ता, 2 किलोमीटर रास्ता 98 लाख में बना लेंगे और ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं? नहीं हो, अगर नहीं भी बनेगा तो चलो उसके बाद भी गवर्नमेंट बनवा सकती है, लेकिन जी भी तो बने। तो आपने जब मिले आप उनसे, उस वक्त कौन टूरिज्म के डायरेक्टर थे वहाँ? मुझे नाम नहीं याद रहा। तो उन्होंने क्या उस वक्त आपको कहा था? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। अच्छा, तो अब हमने 3-4 महीने हुए हैं, तो हमने ये सुना है कि ये हमारा एरिया जो है वो टूरिज्म में आ गया है। पहले मतलब ये जम्मू से 20 किलोमीटर दूरी पे ये स्थल है और टूरिज्म में था ही नहीं। हाँ, तो ये महबूबा मुफ्ती थी, हमने वो ट्रस्ट की तरफ से एक एप्लीकेशन दी थी कि इसको टूरिज्म पार्ट में लिया जाए इस जगह को। तो उस वक्त उन्हें कंसिडर की थी कि नहीं? उस टाइम उसने वो एप्लीकेशन हमारी रख दी थी। उसके बाद अभी 3 महीने हुए हैं तो ये अनाउंस हो गया कि ये टूरिज्म में। मतलब अब आपको कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है कि आने वाले वक्त में जब मैं फिर 1-2 साल के बाद आऊँगा तो यहाँ कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ। तो आपने क्या गाड़ी यहाँ तक आएगी मंदिर स्थल तक कि यहाँ सिर्फ टाइल वर्क होगा उसके वहाँ? नहीं, हमने सोचा है कि गाड़ी कम से कम तकरीबन कोई आधा किलोमीटर पीछे रखे। पीछे बिल्कुल, ठीक है ना, उधर से पैदल यात्रा होगी। पैदल जाते हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ मौके पर नहीं, थोड़ा पीछे। और जो रास्ता है क्या वो एथम से आएगा रास्ता जो आपने प्रपोज किया है, या वो रास्ता जो है जो प्राचीन रास्ता है उसी रास्ते से आएगा? देखिए एथम वाला प्रोजेक्ट जो है ना वो कर रहे हैं PMGSY वाले, वो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो जैसे वो टेक्निकल का काम है जैसे भी करेंगे। कैसे करेंगे? सीधा रास्ता है कटल पाट बुलाला। अच्छा, आपका नाम? बोधराज शर्मा। बोधराज जी, आप कब से यहाँ पे आते हैं इस मंदिर में या यहीं पे रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। तो आपको बदलाव दिखा कुछ? 3-4 साल में कुछ बदलाव आया है? 2019 के बाद कुछ बदलाव आया है? कोई खास नहीं आया। कुछ नहीं आया ना।
तो यहाँ पे जो मैं ऐसे जनरल पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे युवक हैं जो ऐसे आपके बच्चे हैं, वो क्या कारोबार करते हैं, क्या काम, कोई पढ़ाई होती है? मैंने ये भी सुना है यहाँ स्कूल जो था पहले 5वीं तक था, फिर 8वीं तक हो चुका है, ठीक है, लेकिन अगर 8वीं के बाद पढ़ने जाना है तो आपने 3 किलोमीटर दूर जो है पदयात्रा करके वहाँ पहुँचना है। हाँ, कटल पटल में जाना पड़ता है, 10वीं का स्कूल है कटल में। जब बारिश पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि तवी जो है सूर्यपुर तवी का जब तभी जब ये बड़ा मुश्किल है, ये तो पुल बने जाते उनसे टुट जाते, आगे पीछे डरगोटे भी चली जाते। अच्छा, अब उन्हें पुल भी गले पे खराब हो गया, समझो के पता कल 2 4 7 चले 10 चले, के पता, कुछ नहीं पता है कोई। तो जो आपके नौजवान हैं आगे, लड़के जो हैं, उनको खास तौर पे आप क्या, मतलब आगे वो क्या देखते हैं अपना फ्यूचर? ऐसे में दिहाड़ी चूड़ी लगाते हैं ना, बस दिहाड़ी चूड़ी लगा के टाइम पास करते हैं, क्या करना है। मैं 15 साल पहले जब यहाँ आया था तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है तो देवता जी है, यहाँ पे मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, और मैंने ये भी देखा है कि आटा लेके लोग जो है उनके मुंह हाथ से खिलाते हैं, और वो बिल्कुल काटती भी नहीं है, है नहीं। और दूसरी बात, मैंने यहाँ एक गन्ने का जूस निकालते हुए एक व्यक्ति को देखा था जिसके बड़े मसल्स, बड़े खतरनाक मसल्स थे। तो आज मैं सोच रहा हूँ आज चलो सर्दी है, आज तो होंगे नहीं वहाँ पे। तो ख़ास तौर पे क्या उस इथॉस को, मतलब एक होता है कि बोलते हैं ना कि मंदिर के साथ वो चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। मैं भी आया तो मैं इसलिए आया, मैंने वो चीज़ दोबारा देखनी थी। आज पानी का जो है कलर डिफरेंट है तो इसलिए वो दिखेगा नहीं, वो नहीं गले में दर्शन नहीं हो। तो अगर पर्यटकों को यहाँ आना हो, अगर श्रद्धालुओं को यहाँ आना हो, तो कौन सा ऐसा महीना है जिस वक्त यहाँ पे आके जो है एक तो शांति भी मिलती है मन को और दर्शन भी हो जाते हैं? देखिए दिसंबर का महीना जो होता है ना, उसमें पानी भी वगैरह का साफ होता है, दर्शन भी अच्छे होते हैं, सब हाथों से खाते हैं, सब खाते हैं, सब खाते हैं। जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि इस मंदिर स्थल पे आना क्यों अनिवार्य है? देखिए, मंदिर का जो है, जहाँ जो भी मन्नत मांगता है ना, वो हर आदमी की पूरी होती है, इसलिए लोग दर्शन। देखिए, इतने पहले जो पहले थे, तो पहले इतनी यात्रा नहीं होती थी। अच्छा, आज से 25-30 साल पहले यात्रा नहीं होती थी, कम लोग आते थे। लेकिन उससे पर जैसे मैंने कहा जी आप इधर सुखन कीजिए, आपकी पूरी होगी, उनका भी कुल देवता बन गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका। कितना आपको लग रहा है कि जैसे आपको कितने साल हो गए इस मंदिर में? देखिए, मेरी 64 है इस टाइम, ओल्ड एज हूँ, तो बस शुरू से हमारा बचपन ही इधर ही है। जब से आपने होश संभाला है, जब से आप मंदिर परिसर में आए, तब से लेके आज तक आपको कितने श्रद्धालु बढ़ते हुए दिखे? देखिए, मैं परसेंटेज तो इतनी कहूँगा नहीं, लेकिन मैं जब छोटे थे तो कभी कभी आते थे, कभी संडे को। राजा जब आता तब आते होंगे दरबार? हाँ, दरबार में राजा भी, कर्ण सिंह जी आए, मुझे पता है कि कर्ण सिंह जी आए थे इधर, तो हम बहुत छोटे थे, तो हरि सिंह भी आया था, वो देखा था, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए थे। ये हमें पता है कि उनको दर्शन नहीं हुए। उन्होंने बोरियां आटा लाया था वहां से। अच्छा, गूंदो आटा, उन्होंने पैरों से गूंदा था आटा। एक भी मछली नहीं दर्शन हुई, नहीं। मतलब इतना, मतलब है, इतना है। तो आप देख सकते हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस मंदिर का ज़रूर आप जो है जब भी जम्मू आएँ, ख़ासतौर पर अगर दिल्ली से आते हैं आप, माता वैष्णो देवी तो जाते हैं, उसके अलावा भी अलग अलग रघुनाथ मंदिर आप जाते हैं, आप ज़रूर जो है बाबा पैर देवता जी का मंदिर जो यहाँ पे है, ये अगर नगरोटा से आप किसी को भी पूछें तो आपको इसका रास्ता बता दिया जाएगा। और आने वाले वक्त में टूरिज़्म भी शायद यहाँ पे इसको मैप में जब आ जाएगा तो टूरिज़्म भी इसको प्रमोट करेगा। लेकिन उसके अलावा जो है आप ज़रूर यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ के पुजारी जी ने भी कहा जो भी मन्नत यहाँ मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो बात इनने आखिर में कही कि राजा जी जब यहाँ आए थे, करण सिंह जी जब आए थे, तो देवता जी ने दर्शन ही नहीं दिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रसिद्ध और कितना पावन है इस मंदिर का इतिहास। और आप ज़रूर आए और यहाँ पे आके जो है आप जो है दर्शन करें। और दूसरी बात ये कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ रास्ता आज तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जहां कह रही है कि हमने 2019 के बाद बदलाव लाया है और जम्मू को खास तौर पे बदल दिया है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि 20 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थल है, इस स्थल तक आपका रास्ता ना पहुंचा, पुल ना बना, और जो पुल इनका है वो पुल भी गिरने वाला है, ठीक है। तो आप कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? आज भी अगर आप इस धारणा को बदल दें और ग्राउंड पे आके जो है कुछ दिखाएं, और ख़ास तौर पे इस मंदिर स्थल तक अगर रास्ता आप पहुंचाएंगे, तो शायद यहाँ के लोग
ये मानेंगे कि 370 का इनको कोई फायदा हुआ है, वरना सिर्फ एक ढकोसला था, बातें थी जो सबने की, भाजपा ने भी की, लेकिन ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन, हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।